हेलो दोस्तों, मैं अनंता साक्या अरेंज कोचिंग सेंटर मौर्या से अपनी क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर हिंदी के अलग अलग चैप्टर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका जिसके लिए सब बच्चे परेशान रहते हैं, हिंदी साहित्य और उसका इतिहास और उसके रचनाकार जो उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। क्वेश्चन बेस अभी हैं जो एक क्रमबद्ध है, शुरुआत से आपका चलेगा लास्ट तक, उसमें जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नए बनते हैं उन पर चर्चा होगी, तो आप लोग इसको देखना है, लाइक फिर करना है, ठीक। क्वेश्चन के माध्यम बताएं कहाँ पे क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं। आज सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 मतलब 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहने वाला। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। तो आधुनिक काल है, रीतिकाल है, भक्ति काल है, संयुक्त काल जैसा कोई काल नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। आदिकाल का संभावित समय आरंभ कब आरंभ हुआ था, इनको आप देख लीजिएगा। आदिकाल, ठीक है भाई। फिर आपका आएगा भक्ति काल, फिर आपका रीतिकाल, इसके बाद आपका आता है आधुनिक काल, ठीक है भाई। ये क्रम से है। तो आदिकाल का समय 1050 से लेके 1375, ये आपका 1375 से लेके 1700, ये 1700 लेके 1850 मिल जाए, या फिर 1900 ईस्वी, कई जगह ऐसा मिलता है। ये 1900 से अब तक ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। अब इसमें ही देखना कि भक्ति काल मतलब है पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल, इसे कहते हैं उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल, मध्य काल, ठीक है। इसे हरित काल। आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? गद्य काल। तो ये क्वेश्चन आपके आते हैं। आदिकाल के उपनाम अलग अलग लोगों ने दिए, बीजापन काल किसने कहा, किसने क्या कहा, इस पर चर्चा आगे होगी। अभी आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपको धारक इनकी सने पूछी जाती है। तो आदिकाल का समय आरंभ होता है 1050 ईस्वी से, तो इसको आपको ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन था, ठीक है। हिंदी साहित्य का कितने काल खंडों में विभाजन किया गया, अभी बताया था 4। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, इसके बाद में आधुनिक काल, ठीक है भाई। कितने हैं? 4। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? स्वर्ण युग, स्वर्ण काल अलग अलग है। स्वर्ण युग किसने कहा? स्वर्ण काल किसने कहा? काल किसने कहा? ठीक है। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले श्याम सुंदर दास थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास, ठीक है। स्वर्ण काल कहने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं? स्वर्ण काल, ठीक है। ये कहते हैं स्वर्ण युग। और भक्ति काल को भक्ति काल डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ठीक है भाई। एक आ जाए कि पूर्व मध्य काल को भक्ति काल किसने कहा, तो डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? हिंदी साहित्य की भूमिका के राइटर, ये हिंदी साहित्य की इतिहास संबंधी पुस्तक है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, खूब आती है, ध्यान रखना आपको। अच्छी पुस्तक है, ठीक है भाई। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा है, अभी बताया था। पूर्व मध्यकाल मतलब हो गया आपका भक्ति काल। तो आप कहेंगे 1375 से लेकर 17 ईस्वी तक, ठीक है। 1375 से 17, ये आपका आदिकाल है, ठीक है। ये पूर्व मध्यकाल है, ये मध्यकाल है, ठीक है। और फिर ये अब तक चलता रहेगा, वो आपका आएगा आधुनिक काल, ठीक। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जानते हैं? तो पूर्व मध्यकाल को कहते हैं भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को कहलाएगा आपका रीतिकाल, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का पर प्रथम प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन। लेकिन काल का अल्फाबेट वर्णन मिलता है तो गारफा तासी का, ठीक। प्रथम आपका जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का था। हिंदी साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब माना जाता है, ये कहा है
संचित प्रतिबिंब और चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब, महावीर स्वामी द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलता है संचित प्रतिबिंब की बात आ रही है। तो जो प्रतिबिंब जो आपका है, एक मिनट रुकना, ये आपका जो कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। ये आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, ये याद करना है। ठीक, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, गलत होने से अच्छा एक बार देख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। अरे भाई, भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया का? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है भाई, हिंदी साहित्येतर का, हिंदी साहित्य ऐतिहासिक मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधित प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो ये गारसा दत्त तासिक माना जाता है। क्या माना जाता है? गारसा दत्त तासिक। रीतकाल को श्रृंगार काल कहने वाला व्यक्ति कौन था? रीतकाल को श्रृंगार काल का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और मिश्र बंधुओं ने कहा अलंकृत काल। रीत काल को अलंकृत काल कहने वाला व्यक्ति मिश्र बंधु। ठीक है, तीन भैया थे, तीन भाइयों ने मिलकर इस पे क्या कहा? अलंकृत काल। और रीत काल को श्रृंगार काल कहने वाला व्यक्ति जो था वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी थे। ठीक है भाई, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के राइटर कौन से हैं? तो आपके ध्यान रखना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। ये सही कर लो, आप गलती हो रही थी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, इसे सही कर लो, आलोचनात्मक इतिहास की बात हो रही है। कुशल गोस्वामी की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? अनुवाद किया है इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान। ये पुस्तक थी जॉर्ज ग्रियर्सन की, जॉर्ज ग्रियर्सन की सन। ठीक है, ग्रियर्सन की पुस्तक थी और इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान, ठीक है, इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है किसने? किशोरीलाल गुप्त जी ने। ठीक है भाई, हिंदी साहित्य के आदिकाल में से इनमें से सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य को आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाला व्यक्ति राहुल शंकरत्यायन। ठीक है, राहुल शंकरत्यायन सिद्ध काल कहते हैं, सिद्ध सामंत काल। ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? यह कथन आपका जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ये आपको ध्यान रखना। ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम साहित्य है। ठीक है भाई, कई बार गलतियां हो जाती हैं, इनको ध्यान रखें। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? हिंदी साहित्य काल की हिंदी साहित्य का क्या कहा गया? एक मिनट रुकना, देखना पड़ेगा। आलोचक कृति किसने कहा है? तो ये ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको आप ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्यकार में कवियों का काल क्रम वर्णानुसार क्रम से रखा गया है। ये शुरुआत में किसने कवियों का क्रम वर्णानुसार में रखा है? ये गारसा दत्तासी ने शुरुआत की, यही शुरुआत होती है। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति, यह रचना किसकी है? काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, ये जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, संकल्पनात्मक अनुभूति। ठीक है भाई, किस काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है? तो गद्य काल लगना, आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं, हमने बताया था अभी। आधुनिक काल क्या कहते हैं? गद्य काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का सामान्यतः कब से प्रारंभ माना जाता है? तो सामान्यतः 19 ईस्वी से माना जाता है। अगर ऑप्शन ये ना होता तो 1850 से ही हो जाता है। ठीक है भाई, श्रद्धा और प्रेम का योग भक्ति, श्रद्धा और प्रेम का योग भक्ति है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं श्रद्धा और प्रेम का योग भक्ति है। ठीक है भाई, देसल वना सब जन मिठा तय तैसन, ये जो पंक्तियां हैं ये विद्यापति जी की हैं। ठीक है, आलाखंड किस बोली भाषा में लिखी गई है? तो आलाखंड बुंदेली में लिखी गई, जगनेक ने लिखी हुई। ठीक है भाई,
राफोचरित काव्य और उसकी रचना रासक शैली में लिखी हुई है। यह स्टेटमेंट किसका है? रासोकाल क्या कहा गया? रासोकाल संकल्पनात्मक। एक मिनट रुकना, बहुत सिंपल सा है और कई बार गलती हो जाती है, तो इसलिए आपका सही करवाया जाए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान रखना है। राफोचरित काव्य और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। कीर्तलता की भाषा क्या है? कीर्तलता और एक कीर्त पताका, ये दोनों विद्यापति जी की रचनाएं हैं। और ये पताका, ये दोनों रचनाएं लिखी हैं अपभ्रंश। किसमें लिखी हैं? अपभ्रंश। ठीक है, उनकी पदावली जो है वो आपकी मैथिली में लिखी हुई है, लेकिन ये दोनों रचना किसमें? अपभ्रंश में लिखी गई हैं। इनमें से किस कवियों में राजकुमार के नाम के रूप में जाना जाता है? तो इसे कहते हैं, अमीर खुसरो को कवियों का राजकुमार के रूप में संज्ञा दी जाती है। इनमें से किसे अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इनके उपनाम के नाम से जानते हैं इनको। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? तो औरंगजेब के दरबार में रहते थे, दरबारी कवि थे। प्रकृति का प्राणी किसे कहा जाता है? तो ये हेमचंद्र कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। खुमान रासों के रचयिता, तो खुमान रासों के रचयिता आपके दलपत विजय। ठीक है भाई, कौन है? दलपत विजय। और आलाखंड जगनिक और एक आएगा विजयपाल रासों के रचयिता है नरपत नालभा। इनमें से 84 सिद्ध कोशों में प्रथम सिद्ध कितना कौन सा था? तो प्रथम सिद्ध आपका सरप्पा माना जाता है। 84 सिद्धों की संख्या पूछे 84। ठीक है, और ये पूछेगा नाथों की संख्या, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ठीक है, क्या मानी जाती? नाथों की संख्या 9 है और सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जाहि मन पावन ना संचही रवि सम नहीं पवेश, ये जो रचना है ये परप्पा जी की है पंक्ति। इनमें से खड़ी बोली हिंदी का पहले कवि कौन है? तो ध्यान रखना, खड़ी बोली हिंदी का पहले कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है भाई। पाउनचेम की किस भाषा में रचना हुई? अपभ्रंश में। ठीक है, पाउनचेम की रचना किसमें की गई है? अपभ्रंश में। किसने की है? स्वयंभू ने। छंदानुशासन के रचयिता हेमचंद्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना पूछी जाती है, दोनों ध्यान रखना आप लोग। पाउनचेम आपकी स्वयंभू की और ये आपकी हेमचंद्र की। ठीक है भाई। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे कहा? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य उन्होंने कहा पृथ्वीराज रासो है। कौन है? पृथ्वीराज रासो। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अभट्ट में है? वो ही आपके दो, कीर्तलता की पताका, दोनों कैसे? अभट्ट या अपभ्रंश में लिखे गए हैं। ठीक है भाई, अच्छी क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इनमें संदेश रासक किसकी रचना है? तो संदेश रासक आपकी अब्दुल रहमान जी की रचना है। ठीक है, रचना है अब्दुल रहमान जी की। ठीक है भाई। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? कई बार पूछा गया और सबको याद होगा, चंद्रवरदाई। ठीक है भाई। रासो किस काल की रचना है? रखना, ये आदिकाल कवि थे, तो आदिकाल की रचना है। ठीक। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अब्दुल हसन करके है, अथवा अपन आपका सी सही। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है पृथ्वीराज रासो। माना जाता है पृथ्वीराज रासो को प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। मैथिली के से सुप्रसिद्ध कवि, तो इनको आप ध्यान रखिए, विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहते हैं और मैथिली के प्रसिद्ध कवि भी। ठीक है भाई। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई? तो ये मैथिली में लिखी गई, इसी कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है भाई, अच्छे क्वेश्चन है। आदिकाल को चार काल की संज्ञा देने वाला व्यक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन थे। कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है। आदिकाल को वीरापन काल किसने कहा है? तो आप कहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य रचयिता है भट्ट केदार। केदार भट्ट कहीं लिखा मिलेगा या भट्ट केदार लिखा मिलेगा, दोनों बातें एक ही। बीजक किसकी रचना है? खूब पूछा जाता है, ये सबको मालूम है, कबीरदास जी की रचना है। साकी शब्द रामायणी 3 पार्टों में है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पंडित रामचंद्र शुक्ल और पंडित विश्वनाथ प्रसाद। तो आदिकाल को वीरगाथा काल पंडित रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो बीजापन काल का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा बीजापन काल।
तो वैसे तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी होने चाहिए, फिर भी अगर कोई गलती होती है, क्वेश्चन क्या है, महाकाव्य, रुकना है, देख लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, सही बात नहीं। अच्छा, इसमें आगे आपका एक आएगा चाड़ काल, वो तो पता है आपको, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, तो आपका ऑप्शन सी है, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की उपाधि दी, तो सुंदरदास जी को। और ध्यान रखना, सुंदरदास जी अपने समय में सबसे ज्यादा शिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति थे, शिक्षित कवि थे, ठीक है भाई। दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है, निर्गुण के प्रमुख कवि कबीरदास जी, ठीक है भाई। माला तो कर मैं फेरूं जीभ फिरे मुख माही, ठीक है, तो ये पंक्तियां कबीरदास जी की हैं, खूब कटाक्ष किया, ठीक है भाई। कबीरदास के प्रमुख शिष्य कौन थे, तो धर्मदास, और कबीरदास इनके गुरु का नाम था रैदास, ठीक है भाई। मीराबाई सॉरी, कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी, तो पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी कहते, क्या कहते हैं हम लोग, सदुक्कड़ी, ठीक है भाई। कबीर ने समाज सुधार के रूप के ये अच्छा क्वेश्चन खूब आ रहा है, अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया, मूर्त पूजा का विरोध किया, जात प्रथा विरोध किया, हिंदू मुस्लिम का विरोध किया, लेकिन आपने पुरुष स्त्री समानता असमानता पे कोई बातचीत नहीं की। संत सिंगा की भाषा क्या थी, निमाड़ी थी, इसको आप याद कर लो, नया क्वेश्चन दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान श्राई शाखा कवि है, ज्ञान श्राई शाखा कवि इसमें आपका कबीरदास जी है, ठीक है। इनमें से कवि किस मुगल बादशाह के तरफ समकालीन थे, तो सिकंदर लोधी के समकालीन थे, इनको आपको ध्यान रखना है। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत किसे माना जाता है, तो वही सुंदरदास भी बताया हमने आपको, किसे माना जाता है, सुंदरदास जी को, ठीक है भाई। तो इनको आपको ध्यान रखना है, अच्छे क्वेश्चन है सभी, ठीक है। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक ज्ञानेश्वर जी थे, इसको आपको ध्यान रखना, ये संप्रदाय पूछा जाता है कई बार, ठीक है। अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी, अलवार भक्तों की संख्या 12 है, कितनी, 12। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना, ये कबीरदास जी की पंक्ति है, ठीक है। शंकराचार्य किस बाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, अद्वैतवाद, कौन सा, अद्वैतवाद। परियां बीती बल गया अस बुरा कमाए, ये जो पंक्तियां ये भी आपकी कबीरदास जी की हैं, ठीक है भाई। होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी, नानक देव की पंक्ति, नानक देव इस बात की उक्ति है। प्रभजीत तुम चंदन हम पानी, रैदास जी की रचना है, ठीक है, वो फेमस। हरडे वाणी ये रचना किसकी है, तो दादू दयाल, ठीक है भाई। श्री गुरु ग्रंथ साहब के संकलन करता कौन है, तो अर्जुन देव, और इनको लिखा किसने है, तो गुरु नानक जी ने। संकलन किसने किया है, तो अर्जुन देव ने, ठीक है, तो अर्जुन देव सही हो जाएगा। रचनाकार और उनके रचना सुमेलन नहीं है, उसे बताना आपको। तो तुलसी रामचरितमानस सही है, कुतुबन मृगावती जयसी पद्मावत मंझन की मधुमालती रचना है, चित्रावली नहीं है, ठीक है, यही आपका गलत है, मधुमालती, ठीक है, ये मंझन रचना है। निम्न में से किस कवि को उल्टवासियां प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, मतलब पूछा जाता कई बार, उल्टवासी किसी प्रसिद्ध है, तो बिहारी जी की, सॉरी कबीरदास जी की, इनकी है, कबीरदास जी की। ज्ञानदीप किसकी रचना है, तो ज्ञानदीप शेख नबी जी की रचना है, वो फेमस है, ठीक है। नानक किस काव्यधारा के कवि थे, तो नानक संत काव्यधारा कवि माने जाते हैं, ठीक भाई। चंदायन किस कवि की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, खूब कई बार पूछी जाती है। मुल्ला दाऊद कृति लौर कहा की भाषा कौन सी है, लौर कहा की भाषा जो है, ये पूछा जाता है, लौर कहा की भाषा अवधी है, ठीक है। मुल्ला दाऊद की कृति है लोहर कहा। पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत आपकी जायफी रचना है, ठीक है, पूछी जाती कई बार। इनमें से हिंदी की प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है, तो प्रथम सूफी कवि आपको मुल्ला दाऊद को मानते हैं, ठीक, दाऊद है। जैसे किस काव्यधारा कवि थे, तो जैसे ज्ञान मार्गी शाखा कवि थे। चंदायन इनमें से लोक कथा पर आधारित है, चनैनी, चनैनी करके काव्यधारा है, लोक कथाएं हैं इसमें चनैनी की, ठीक है। चंदायन किस भाषा का काव्य है, तो चंदायन आपका
अवधी मैथिली, ये अवधी का काव्य है, किसमें लिखा है? अवधी में लिखा है। कवि मलिक मोहम्मद जायफी द्वारा रचित पद्मावत की रचना किस भाषा में की है? तो पद्मावत भी अवधी में लिखी गई है। ठीक है भाई। जायफी द्वारा रचित पद्मावत क्या है? एक समासोक्ति है। क्या ये समासोक्ति रचना है? इसको पूछा जाता कई बार। ठीक है। रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? रत्नावली जो है तुलसीदास जी की पत्नी थी। ठीक है। रामचरितमानस के वक्ता फिरोता में कौन सही है? शिव शिव पार्वती, काका कुंड, आपका गरुड़, याग वल्लभ, भरद्वाज, और ये सभी। तो प्रो सभी है। एक तुलसीदास और संत, वो भी सही होता है। तुलसीदास ने संतों को सुनाई। प्रेम चिंगारी मुसलमान कवि, किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? तो याद रखना है नजफ अली की रचना है ये प्रेम चिंगारी। ठीक है, पूछा जाता कई बार। ये रचनाएं थी आपकी। अभी आपका भक्त काल तक हम लोग आ पाए, इसके आगे हम लोग और देखेंगे, तो इनको आपको देखना है, लाइक फिर करना। सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू।